Hello students, welcome in the classroom. Here I will discuss single cell protein of chapter 9 class 12th biology, and the chapter's name is strategies for enhancement in food production. So first of all we will be knowing about single cell प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन को हम लोग पॉपुलरली SCP के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले सिंगल सेल क्या है? सिंगल सेल हम लोग सबको पता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसमें कि 60 to 80% प्रोटीन होता है। ये बहुत ही बड़ी इन्वेंशन है, डिस्कवरी है रिसर्चर्स के द्वारा, जिसमें कि एनहांसिंग पॉपुलेशन के फूड के डिमांड को इसके थ्रू फुलफिल किया जा सकता है। तो सिंगल सेल प्रोटीन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया है, ईस्ट है, फंगी है, एल्गी है। ईस्ट के बारे में तो टोरुला ईस्ट जो कि कैंडिडा सबटिलिस काफ़ी फेमस है। वी कैन ऑब्जर्व हियर दैट कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स may not be able to meet the demand of food at the rate at which human and animal population is increasing. So we can observe here that earth population is increasing day by day, right? And for increasing food demand, single cell protein is the best option. Further, in animal farming, what we see about 3 to 10 kg of grain is required to produce 1 kg of meat. इसका मतलब ये है कि एनिमल फार्मिंग में हम लोग एनिमल्स को 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन जब खिलाते हैं तो 1 kg ऑफ मीट प्रोड्यूस होता है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए अवेलेबल होता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना कॉस्टली है। फर्दर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑटोट्रोप्स हैं वो ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन इज प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट 1 kg ऑफ मीट विच इज टू बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन पॉपुलेशन, विच इज वेरी कॉस्टली। फर्दर वी विल ऑब्जर्व दैट 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड malnutrition. Especially due to protein deficiency, they suffer from the disease marasmus and kwashiorkor. So the term single cell protein refers to the total protein extracted from the pure culture of microorganism. Suppose this is the microorganism, its name is spirulina, and after processing it is the form of tablet which is to be consumed by human population. आप समझ सकते हैं कि ये एक टैबलेट जो है वो लगभग एक सप्ताह के प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। As earlier I have told you that microorganism may be yeast, algae, filamentous fungi, bacteria. Algae spirulina मैंने अभी एग्जांपल दिया था, yeast में कैंडिडा सबटिलिस ये भी बताया था मैंने। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। बैक्टीरिया में तो 60 to 80% लगभग प्रोटीन होता है, ये भी बताया मैंने आपको। आगे देखते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज ए प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट्स फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। एनिमल फीड जिसमें कि सिंगल सेल प्रोटीन होता है, वो सिर्फ ह्यूमन के लिए ही नहीं होता है। सिंगल सेल प्रोटीन को हम लोग नॉवेल फूड या मिनी फूड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोबियल प्रोटीन, क्योंकि इसको माइक्रोब्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो फूड ग्रेड इज फॉर ह्यूमंस एंड फीड ग्रेड इज फॉर एनिमल। नाउ इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल एज सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। तो माइक्रोब्स जैसा कि आप लोग को पता है, बैक्टीरिया, एल्गी कुछ भी हो सकते हैं। वाई साइंटिस्ट ऑप्ट माइक्रोब्स? माइक्रोब्स को साइंटिस्ट क्यों ऑप्ट कर रहे हैं? माइक्रोब्स हैव रैपिड सक्सेशन ऑफ जनरेशन, दस नंबर ऑफ जनरेशन कैन बी ऑब्टेन इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी जल्दी रैपिडली डिवाइड करते हैं, डिवाइड एंड ग्रो, डिवाइड एंड ग्रो। एल्गी जो है 2 to 6 आवर्स में, ईस्ट जो है 1 to 3 आवर्स में, बैक्टीरिया जो है वो आधे से 2 घंटे में। दे कैन इजिली बी मॉडिफाइड जेनेटिकली फॉर वेरिंग द एमिनो एसिड कंपोजिशन। वो जेनेटिकली अपने आप को मॉडिफाई भी कर लेते हैं बहुत जल्द। ह्यूमन बीइंग इतना या कोई भी सोर्स इतना जल्दी नहीं करेगा जितना जल्दी माइक्रोब्स करेंगे। फर्दर दे कंटेन 43 to 85% ऑफ प्रोटीन कंटेंट्स इन देयर ड्राई मास। ड्राई मास की बात हो रही है यहाँ पे। माइक्रोब्स कैन यूज अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल एज देयर सोर्स ऑफ कार्बन एंड दस कैन काउज द रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। वो अपना जो कार्बन सोर्स है वो वेस्ट मटेरियल को यूज़ करता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री भी होता है। एक एग्जांपल हम लोग लेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना का, विच कैन बी ग्रोन इजली ऑन मटेरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स कॉन्टेनिंग स्टार्च। स्टार्च उसमें बहुत होता है पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट में। स्ट्रॉ होते हैं, मोलासेज, एनिमल मैन्योर एंड इवन सी वेस्ट टू प्रोड्यूस लार्ज क्वान्टिटीज एंड कैन सर्व एज फूड। आप देख रहे हैं सारे के सारे वेस्ट मटेरियल हैं जिससे हम लोग अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच इज़ रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देना चाह रही हूँ कि इसके साथ न्यूक्लिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है जो कि हार्मफुल होता है, तो उसको हम लोग को मिनिमाइज करना है। रिसर्च इज गोइंग ऑन
इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन ऑल्सो रिड्यूसेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इससे हमारा इन्वायरमेंट भी पोल्यूट नहीं होता है क्योंकि हम लोग सीवेज पे ग्रो कर रहे होते हैं सिंगल सेल प्रोटीन को। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो नॉट ए प्योर प्रोटीन बट रेफर्स टू द होल सेल ऑफ बैक्टीरिया, इज फिलामेंटस फंगी और एल्गी, पूरे सेल की बात हो रही है। इट ऑल्सो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल सॉल्ट्स एंड विटामिन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, न्यूक्लिक एसिड हमारे ज़रूरत का नहीं है और बहुत हार्मफुल भी होता है। ये किडनी डैमेज करता है, हार्ट डैमेज करता है। आप पिक्चर ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे ये सेल है जो कि प्रोटीन के तौर पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है जो हमारे को हार्म पहुँचाता है और हम इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्पाइरुलिना ये पेट क्वेश्चंस है आपके एम्स और नीट का, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज़ इट? स्पाइरुलिना एक साइनोबैक्टीरिया है जिसको कि हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके दो स्पेसीज हैं, आर्थोस्पायरा मैक्सिमा एंड आर्थोस्पायरा प्लेटेंसिस, एंड इट कैन बी ग्रोन इन ओपन पोन्ड्स और बेसिन। तो आप देखिए स्पाइरुलिना से टैबलेट बनाया जा रहा है प्रोटीन के। पावर ऑफ प्रोटीन में हम लोग देखेंगे कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर CO2 प्रोड्यूस कर रहा है जो हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रहा है, लेकिन सिंगल सेल प्रोटीन जो है इस CO2 को यूज़ कर रहा है जो कि प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है, और प्रोटीन इज़ टू बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन पॉपुलेशन। आप इस बार चार्ट से समझ सकते हैं कि कितने डिमांड्स हैं सिंगल सेल प्रोटीन के। 2018 में क्या है और 2024 में क्या होंगे मार्केट डिमांड। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, व्हाई वी ऑप्ट फॉर सिंगल सेल प्रोटीन ओनली? हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन को क्यों ऑप्ट कर रहे हैं? तो इसके एडमिरेबल फीचर्स को हम लोग देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रैपिड ग्रोथ रेट एंड प्रोडक्टिविटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ रेट काफ़ी तेजी से होते हैं। इसका प्रोटीन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। आप देखिए सोयाबीन का केवल 40% है, जबकि माइक्रोब्स में अगर बैक्टीरिया का लें तो प्रोटीन परसेंटेज हो जाएगा 50 to 80%। ईस्ट का लेते हैं तो 45 to 55%, फिलामेंटस फंगी का 30 to 55%, एल्गी का 45 to 65%। ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि सोयाबीन से सब ज़्यादा है। सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन ऑक्यूपाइज अ लिटिल लैंड एरिया। बहुत बड़े बड़े फील्ड की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े खेत की ज़रूरत नहीं है। आप इसको फ्लास्क में भी ग्रो करा सकते हैं। प्रोडक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन, यानी कि क्लाइमेट चेंज का यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ऑप्टिमम pH, ऑप्टिमम टेम्परेचर ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे उसको मैनेज करते हैं। स्ट्रेन सिलेक्शन एंड फर्दर डेवलपमेंट आर रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बहुत ही ईजी है। आप जिस स्ट्रेन को सेलेक्ट कर रहे हैं उसका फर्दर डेवलपमेंट कराना आपके लिए ईजी होता है। वो डिपेंडेंसी वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सबस्ट्रेट फॉर SCP प्रोडक्शन। तो सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट इज़ द बायोमास ऑन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो। ओके, चॉइस ऑफ सबस्ट्रेट डिपेंड्स अपॉन इट्स कॉस्ट, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ऑक्सीजन भी चाहिए होता है आपको पता है, heat produced and the level of fermenter cooling required, downstream processing cost। कार्बन सबस्ट्रेट है, वेस्ट प्रोडक्ट्स वे, मोलासेज, बगासी, एग्रीकल्चरल सोर्सेज, लिग्निन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, हाई एनर्जी सोर्सेज, मिथेनॉल, इथेनॉल, गैस ऑयल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्ट एज सबस्ट्रेट। सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन के स्टेप्स क्या हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स द फॉलोइंग स्टेप्स। माइक्रोबियल स्क्रीनिंग, आप जो भी माइक्रोब्स ले रहे हैं SCP प्रोडक्शन के लिए उसका टेस्टिंग ज़रूरी है, वो बेनिफिशियल होना चाहिए ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए। चॉइस ऑफ रॉ मटेरियल, आपका मटेरियल क्या होगा जिस पे कि वो माइक्रोब्स ग्रो कर सके। प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, आप जो इंजीनियरिंग कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए SCP के लिए और उसके प्रोडक्शन के ऑप्टिमाइजेशन के लिए, उसको हम लोग जज करेंगे। फिर है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, आपके जो सराउंडिंग्स में जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको भी हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे, और साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा खर्चीला कॉस्ट ना हो, इकोनॉमिक कंसिडरेशन हम लोग को करना पड़ेगा। प्रोसेस फिजिबिलिटी भी देखना पड़ेगा कि फिजिबल है कि नहीं, आपके एरिया में वाइबल है कि नहीं, और सेफ्टी कंसर्न सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लिया कि न्यूक्लिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे मिनिमाइज़ करेंगे। तो आप देखिए उस स्टेप से हम लोग को कैसे मिलता है SCP सिंगल सेल प्रोटीन। सबसे पहले हम लोगों ने सबस्ट्रेट दिया, उसके बाद फर्मेंटर डाला, जो भी आप एल्गी, फंगी, ईस्ट, वट एवर यू आर टेकिंग फॉर प्रोड्यूसिंग SCP, तो वो माइक्रोब्स को हम लोग ले लेते हैं। उसके साथ हम लोग न्यूट्रिएंट्स देंगे जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस प्रोवाइड करता हो, राइट। उसके बाद उसका हम लोग फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन करेंगे। देयर आफ्टर उसको ड्राई करेंगे, एंड ड्राई करने के बाद हम लोगों को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू SCP मिलेगा।
Now one more example we will consider, which is mentioned in NCERT, and that is Methylophilus methylotropus. Right, certain bacterial species like Methylophilus methylotropus, because of its high rate of biomass production and growth, can be expected to produce 25 tons of protein. तो आप सोच सकते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आप इसका apparatus देखिए कैसे हम लोग प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं Methylophilus methylotropus से। तो ये कंटिन्यूसली ऑपरेटेड प्रेशर साइकिल फर्मेंटर है। राइट, इसमें हम लोग अमोनिया, मिथेनॉल, एसिड्स एंड सॉल्ट्स डालेंगे, कूलिंग वाटर डालेंगे, एंड कूलिंग वाटर का आउटलेट है, उसको देखेंगे। अब हम लोग सेल सेपरेट करेंगे, उसको ड्राई कराएंगे, ग्रीन कराएंगे, प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं या प्रोटीन ग्रैन्यूल्स बना सकते हैं, पैकेजिंग करेंगे। सेल सेपरेशन से जो रिकवर्ड वाटर आएगा उसको मीडिया प्रिपरेशन के लिए फर्दर उसको हम लोग डालेंगे, जिसका कि साइकिल में फिर से यूज होगा। मशरूम, the fact that edible mushroom are eaten by many people and large scale mushroom culture is a growing industry makes it believable that microscopic fungi too would become acceptable as food. मशरूम का भी काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। सिंगल सेल प्रोटीन डिटेक्शन जो है उसके लिए PDMS माइक्रोवेल चिप का यूज़ करते हैं, एंड माइक्रोबिट्स एंटीबॉडी एरेज का यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि सेल और प्रोटीन को फाइंड आउट करता है। उसका स्कैन एंड डिकोडिंग करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, देन फाइनली डिसाइड करते हैं कि वेदर इट इज़ एडिबल और नॉट। नाउ वी विल कंसिडर एडवांटेज ऑफ SCP। इट हैज़ हाई प्रोटीन एंड लो फैट कंटेंट। आपको मैंने बताया 60 to 80% इसमें प्रोटीन होता है, तो हम समझ सकते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, पर्टिकुलरली B कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट। इट कैन बी प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। आप पूरे साल इसको ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि ये क्लाइमेट पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। वेस्ट मटेरियल आर यूज्ड एज सब्सट्रेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोटीन्स। हम लोग वेस्ट मटेरियल का यूज़ करते हैं एज ए कार्बन सोर्स। इट रिड्यूसेस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को वो रिड्यूस करता है। SCP organism grow faster and produce large quantities of SCP from relatively small area of land and time। ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। बहुत कम एरिया में SCP का ग्रोथ हम लोग कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, क्योंकि वो माइक्रोब्स है। These have proteins with required amino acid that can be easily selected by genetic engineering। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग जो ज़रूरत के अमीनो एसिड हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। During the production of SCP biomass, some organism produce useful byproducts such as organic acid and fat, जो कि हमारे काम का होता है। It can be genetically controlled। ये जेनेटिकली कंट्रोल भी किया जा सकता है, क्योंकि ये माइक्रोब्स है, बहुत इजीली इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा सकती है। इट काउजेज लेस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को तो वो रिड्यूस करता है। इसके अलावा भी SCP के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है। एल्गल कल्चर कैन बी डन इन स्पेस विच इज़ नॉर्मली अनयूज्ड। और एल्गल कल्चर तो हम लोग ऐसे जगह पे कर सकते हैं जिस एरिया का कोई भी यूज़ नहीं है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस पिक्चर। स्पायरुलिना टैबलेट, स्पायरुलिना जूस, प्रोटीन पाउडर से हम लोग जूस बनाए हुए हैं। तो दीज आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ प्रोटीन्स। SCP के सिर्फ एडवांटेज ही नहीं, डिसएडवांटेज भी है, जिसको कि हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है और ध्यान भी रखना पड़ता है। सो सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एंड कैन प्रोड्यूस टॉक्सिन्स इन देयर बायोमास विच मे कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, अगर न्यूक्लिक एसिड को हम लोगों ने कम नहीं किया तो हमारे को साइड इफेक्ट्स हो सकता है, नॉट ओनली अस बट ऑल्सो टू एनिमल्स, फोर फुटेड एनिमल्स। माइक्रोबियल बायोमास में लीड टू सम एलर्जिक रिएक्शंस एंड इंडाइजेशन। जो माइक्रोबियल बायोमास हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड अदर्स, तो वो एलर्जी भी काउज कर सकता है। द हायर न्यूक्लिक एसिड कंटेंट्स इन SCP में लीड टू ह्यूमन किडनी स्टोन। ह्यूमन किडनी स्टोन भी हो सकता है, आपका हार्ट फेल्योर हो सकता है। प्रोडक्शन ऑफ SCP इज वेरी एक्सपेंसिव मेथड एंड रिक्वायर्स हाईली स्टरलाइज कंडीशन इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए, और ये एक्सपेंसिव भी है। इस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना होगा। टेस्ट में चेंज एंड सम अनएक्सेप्टेबल कोलेब्रेशन में प्रोड्यूस। आप सोचिए कि जो टेस्ट आपका है दाल खाने का या चिकन खाने का, तो वो टेस्ट तो मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है। लिमिटेशन ऑफ यूजिंग SCP। आप SCP का प्रोडक्शन करिए, इसके एडवांटेजेस हैं, बट इसके लिमिटेशंस भी हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड कंटेंट इज़ वेरी हाई। हमने पहले ही बताया कि न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA RNA इसमें होगा, तो एल्गी में ये 40% होता है, बैक्टीरिया में 10 to 15%, इसमें 5 to 10%। तो बहुत ही हम लोग को केयरफुल होना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेज। कार्सिनोजेनिक जो कैंसर काउज करता है, और टॉक्सिक मटेरियल होता है इसमें। कंटामिनेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इंडाइजेशन एंड एलर्जिक रिएक्शंस। इंडाइजेशन भी हो सकता है, एलर्जी भी हम लोगों को हो सकती है उसके कारण। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेड SCP इज एक्सपेंसिव। और जो SCP हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकता है। हम इसके कुछ MCQ देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और ये आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया है।
द प्रोटीन कंटेंट कॉल्ड नॉवेल इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अभी बताया मैंने. द प्रोटीन कंटेंट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिक्सड और प्योर कल्चर ऑफ ईस्ट, बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगी इज कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन. पता है आपको, SCP. द टेक्निक ऑफ सबकॉन्ड्रोप्लास्टी SCP इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर स्क्रिमशॉ, ये अलग है. बाय यूजिंग द सिंगल सेल प्रोटीन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी ग्रोन इन पॉन्ड्स पर एकड़ इज लगभग 25 टन था, बताया था आपको. यहाँ पे आंसर हम लोग 20 टन देंगे. द सबस्ट्रेट यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस सिंगल सेल प्रोटीन इंक्लूड, सारे कुछ यूज़ करेंगे, मीथेन गैस को भी, इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी, एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी. सो थैंक्स स्टूडेंट.